Hello everyone. Today in this video I am going to share a writing task 2 with you. You will get 40 minutes in the real exam for this type of writing task, and the purpose of this video is just to help those students who are preparing from home and who are not able to go to academies and institutes because of the lockdown period is going on. So in this video we are going to discuss the both views, and the question is, some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views. इसमें मैं दोनों व्यू को हमें डिस्कस करना है. पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views. कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद अगर हम जॉब के लिए अगर हम ट्राई करते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं सक्सेसफुल होने के. दूसरे लोग ये कहते हैं, या दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि अगर हम स्कूल पास करने के बाद अगर हम तुरंत जॉब करना शुरू कर दें, जैसे 10th और 12th पास करने के बाद अगर हम तुरंत जॉब करना शुरू कर दें, तब क्या चांसेस रहेंगे हमारे पास एक सक्सेसफुल करियर के लिए. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना चाहिए. राइट आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल फिनिश करने के बाद टीनेजर्स ऑफन वंडर वेदर दे ऑट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन और गेट अ जॉब. दिस इज द रियलिटी इन टुडेज टाइम. जैसे ही स्कूल खत्म होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एजुकेशन कंप्लीट करें या बेचारे जॉब करें. While many people believe that keeping on studying at a college or university will be the best way to guarantee a successful career. दूसरी तरफ लोग ये मानते हैं कि अगर अच्छी डिग्री लोगे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हो या एक अच्छी डिग्री होल्ड करते हो तो आपके पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक अच्छे करियर के लिए. मतलब शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो इसमें कहना ये है इंट्रोडक्शन का कि स्कूल जैसे ही पास आउट करते हो तो चांसेस ये रहते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो, आपको ये नहीं पता होता कि जॉब करना है या आपको अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है. लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अगर आप पास आउट होते हो, अपनी डिग्री को लेते हो, तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपके पास जॉब के ज़्यादा चांसेस रहेंगे. अदर्स क्लेम दैट वर्किंग स्ट्रेट आफ्टर स्कूल इज़ अ बेटर ऑप्शन. दूसरे लोग ये कहते हैं कि स्कूल पास करने के बाद ही जॉब करना शुरू कर दो तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो इसमें मेनली आप देख रहे हो कि इसमें हम क्वेश्चन की मीनिंग को पैराफ्रेज करें. इसमें हमने अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं डाला है, क्योंकि ये खुद पर्सनल ओपिनियन डालने वाला ये क्वेश्चन है. इसमें हमें दोनों पॉइंट को ही डिस्कस करना था. अब देखिए हमें बॉडी पार्ट 1 कैसे शुरू करना है. बॉडी पार्ट 1 हमें शुरू करना है. स्टार्ट वर्किंग स्ट्रेट आफ्टर ग्रेजुएशन is beneficial for several reasons. Start working straight after graduation is beneficial for several reasons. Firstly, by working, young people will be able to start earning money as soon as possible. Yeah, we know that. As a result, they will be mature enough. जल्द से जल्द पैसे कमाना शुरू कर देंगे, मैच्योर हो जाएंगे, and be able to live independently on their income. जाहिर सी बात है, अगर वो पैसे कमाएंगे तो पैसे से मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी से वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे अपनी इनकम पर. सेकेंडली, पहला पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया था कि पहले पॉइंट में क्या होगा कि वो जल्द से जल्द पैसे कमाना शुरू कर देंगे और वो मैच्योर बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे. दूसरा, अ पर्सन हु डिसाइड्स टू लुक फॉर अ जॉब रेदर देन परसुइंग हायर एजुकेशन is likely to have a chance to obtain a lot of real experience and practical skills. मतलब एक स्टूडेंट जो डायरेक्टली जॉब करना शुरू कर देता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या स्कूलिंग खत्म होने के बाद, उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एक रियल एक्सपीरियंस लेने के, एक प्रैक्टिकल स्किल्स को गेन करने के, बजाय कि उन स्टूडेंट्स के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाके अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. This may lead them to progress more quickly in their chosen profession. This may lead in the sense, मतलब जो डायरेक्टली जॉब करना शुरू कर देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, मतलब वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते, उनके पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं ग्रो करने के अपने चूजन प्रोफेशन में. ये था हमारा बॉडी पार्ट 1. इस बॉडी पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा भारी भरकम वर्ड यूज नहीं किया गया है, बस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की गई है कि हमें बॉडी पार्ट 1 में लिखना क्या होता है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करके वो राइटिंग टास्क और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी राइटिंग से और अपने वोकैब से.
तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अट्रैक्टिव वर्ड्स को यूज करने की बजाय अगर आप डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट 2 लाइक BP2। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, some people argue that it is more beneficial for young people to continue their studies after high school. Some people argue that it is more beneficial for young people to continue their studies after high school. Firstly, a college education prepares students to meet academic qualification, undoubtedly, which most employers require nowadays. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो आज के टाइम पे बेचारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, राइट, जो जॉब कर रहे हैं, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। Consequently, university graduates usually have opportunities to earn higher salaries than those without qualification. देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है। जो लोग अच्छी अच्छी डिग्री होल्ड करते हैं उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एक अच्छी हाई सैलरी गेन करने के बजाय कि उनके जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो देख लो, इसका नुकसान भी है। जो लोग डायरेक्टली स्कूल के बाद अगर आप जॉब करना शुरू कर देते हो ना, तो इन फ्यूचर आपको नुकसान ये हो सकता है, भगवान करे आपकी किसी अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब लगे तो वहां पे डिग्री पूछी जाएगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यही रिग्रेट करोगे, काश मैंने 10th के बाद मैंने 12th के बाद, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने हायर डिग्रीज के लिए अगर मैंने स्टडी की होती तो मेरे पास ज़्यादा चांसेस होते ग्रो करने के। In addition, the job market is becoming increasingly competitive since hundreds of applicants often chase one position in an organization. देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है। In addition, the job market is becoming increasingly competitive since hundreds of applicants often chase one position in an organization. मतलब ये समझिए कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, 100 लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और बेचारों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। Having a degree is an obvious advantage that university graduates have. ये बात तो बिल्कुल सही है। In many countries, students who graduate with an engineering degree are highly paid and have an easy time getting a job. ये माना जाता है कि वो स्टूडेंट्स लाइक द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट विद एन इंजीनियरिंग डिग्री, जो इंजीनियर्स होते हैं ना, लाइक जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री होती है, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एक अच्छी सैलरी गेन करने के और आप कह सकते हो इजी जॉब पाने के भी। मतलब उनको जॉब भी बड़ी आसानी से मिल जाती है और उनके पास चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं कि सैलरी अच्छी मिले, जॉब आसानी से मिल जाए। तो अब ये मानिए कि देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के हैं। इसमें ये बताया गया है कि मेनली अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप डायरेक्टली जॉब करना शुरू कर देते हो तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, आपके पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो। तो मेनली इसमें भी आप देख सकते हो कोई भी ऐसा भारी भरकम वोकैब्स यूज करने की कोशिश नहीं की गई है, सिंपल से सेंटेंसेस। हाँ, मेनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कनेक्टर्स होते हैं ना, कनेक्टर्स इन द सेंस जैसे सबसे पहले फर्स्टली, सेकेंडली, एज अ रिजल्ट, राइट, एज अ रिजल्ट, ऑन द अदर हैंड, इन एडिशन, कॉन्सिक्वेंटली, राइट। तो ऐसे जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप करने की कोशिश करिए राइटिंग टास्क 2 में, और इनका मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें इनको कब कैसे यूज करना है। अब देखिए, बात आती है कंक्लूजन पे। इन कंक्लूजन, इट इज ट्रू टू से दैट बोथ वर्किंग स्ट्रेट आफ्टर हाई स्कूल एंड कंटिन्यूइंग हायर लेवल स्टडीज ईच हैज देयर ओन यूनिक एडवांटेजेस। देखिए, ये बात तो बिल्कुल एंड में आनी तो थी, क्योंकि आपने इसमें भी एक व्यू को डिस्कस किया, आपने इसमें भी एक व्यू को डिस्कस किया, और फाइनली आपको ये तो कहना ही था कि दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, राइट। इसमें कोई आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं कहना होता, आपको डायरेक्टली यही कहना है कि दोनों के अपने फायदे हैं। आप चाहे हाई स्कूल के बाद अगर आप जॉब करना शुरू करो, या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप, या हायर डिग्रीज लेने के बाद अगर आप जॉब करना शुरू करते हो, तो इसके भी फायदे होते हैं, राइट। अब देखिए, हमें फीडबैक यहाँ पे क्या मिलता है। फीडबैक हमें ये मिलता है, हमने 270 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। IELTS एग्जामिनर कमेंट्स, टेक रिस्पॉन्स, टास्क रिस्पॉन्स, सॉरी। You wrote 270 words, which is long enough. Aim for 260 to 90 words to be safe. Less than 250 words will lose lots of marks. Your first paragraph paraphrase the whole question. Your points are all relevant and well supported with examples and explanations. Thank you so much. इसमें कहा गया है कि 270 वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया है, 250
से कम मत कर देना, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। 260 270 के बीच में अपने वर्ड्स रखना। 270 280 अगर आप वर्ड्स रखते हो राइटिंग टास्क 2 में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपका जो योर फर्स्ट पैराग्राफ पैराफ्रेजेस द होल क्वेश्चन, योर पॉइंट्स आर ऑल रेलिवेंट एंड वेल सपोर्टेड विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ इस राइटिंग टास्क पे आपको 6.5 या 7 तो आपको आसानी से मिल जाएंगे बिना कोई अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करे। आप अपने राइटिंग टास्क को सिंपल बट अट्रैक्टिव बना सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि इस राइटिंग टास्क में आपको जरूर ये आइडिया मिला होगा कि आप कहाँ गलती करते हो और आपको राइटिंग टास्क कैसे शुरू करना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना चाहिए, बॉडी पार्ट 1 कैसे, बॉडी पार्ट 2 कैसे, कंक्लूजन कैसे, और जैसे ही अपना राइटिंग टास्क खत्म करते हो अपने वर्ड्स को भी काउंट करो कितने वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS एग्जाम फ्रॉम होम। Thank you so much for watching this video.